Hello everyone. Welcome back to your channel Books in Bag. How are you? I hope you all are doing well. Let us start today's session. But before starting, I request you all to kindly like the video, share with your friends, subscribe the channel, hit the bell icon and comment below. So, let's start our today's assessment worksheet number 8. Subject Science. Worksheet 8 and of class 6th. Let us start with instructions. Today's topic is light, shadow and reflection. Question number 1 will be of 1 marks each. Means question number 1 will be divided in subparts and each one will be of 1 marks. Question number 2 is short answer type question and is of 2 marks each. Means question number 2 is further divided into its subparts and each question is of 2 marks. Question number 3 is a source based short question. Okay, so let us start with the first question. Read the questions carefully and give answers in one word, 1 or 2 words. Okay, let us start with first question. Name some natural sources of light. The answer could be sun, stars, fire, lightning during storm, fireflies. नेचुरल सोर्स बताने हैं लाइट के, कुछ नाम बताने हैं, सन, स्टार्स, फायर और लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कती है जो, और फायरफ्लाइज मतलब जुगनू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नोन टू ब्लॉक द लाइट. वो ऑब्जेक्ट के नाम बताओ, उस टाइप के ऑब्जेक्ट के नाम बताओ जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं. उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा तो सब जानते हैं, उससे मिलता जुलता कोई एग्जाम्पल या उसी के फिनोमिना पे काम करने वाला कोई एग्जाम्पल. हाँ है ना, आईज और एंड टाइनी होल इन अ लीफ. हमारी आंखें और पत्तों में जो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं वो भी पिन होल कैमरा की तरह काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डी, मून एंड अर्थ आर एग्जाम्पल्स ऑफ. मून एंड अर्थ किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं, इनके पास अपनी रोशनी नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर ई, स्टार्स सिमिलैरिटी क्या है इनकी? नेचुरल सोर्स है लाइट के, ठीक है. तो कैंडल्स क्या है? कैंडल्स आर आर्टिफिशियल और मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट. एफ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट जी, ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट आर पार पास नहीं हो सकती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन एच, when the distance between the object and screen is increased the shadow becomes smaller in size. जब हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं किसके बीच में? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, तो शैडो कैसी होती चली जाती है? छोटी होती चली जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आई, irrespective of color of the object the shadow is. ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो लेकिन शैडो हमेशा डार्क कलर की होती है, और ब्लैक इन कलर. दोनों ही सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जे, द इमेज obtained इन अ पिन होल कैमरा इज. पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 2, रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर इन ब्रीफ. शॉर्ट क्वेश्चंस है, पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? वो मटेरियल जो अपने आर पार लाइट को आने जाने देते हैं, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं. The material which can allow light to pass through them are called transparent material. Examples: glass, water, air. Okay. Moving towards next question B. Name the different sources of light along with examples. तो दो ही source of light होते हैं, नेचुरल सोर्स होते हैं और एक आर्टिफिशियल होते हैं. नेचुरल सोर्स के एग्जाम्पल्स है सन, स्टार्स, फायर, फायरफ्लाइज, बहुत सारे हैं.
और आर्टिफिशियल सोर्स के हैं कैंडल, बल्ब, ट्यूबलाइट, ओके, टॉर्च, ये सब आपके आर्टिफिशियल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, डिफरेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, गिव देयर एग्जांपल्स आल्सो। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी लाइट होती है और नॉन ल्यूमिनस के पास अपनी लाइट नहीं होती है, वो दूसरों की लाइट की वजह से चमकते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं कैंडल, सन, स्टार्स, वेरस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के क्या एग्जाम्पल्स हैं? बुक, पेंसिल, अर्थ, मून, ये आपके नॉन ल्यूमिनस में आते हैं। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन केस स्टडी, थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा है, इसे पढ़ना पड़ेगा हमें, जो भी लिखा है ये। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। शैडो is a dark patch which is formed on the ground when path of light is obstructed by an opaque object। मतलब शैडो एक डार्क पैच की तरह होता है या बनता है, कहाँ पे? ग्राउंड पे या फिर कोई स्क्रीन पे। कब? जब लाइट का पाथ कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रोक देता है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ जाए और लाइट रुक जाए तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाती है, ठीक है। A shadow is formed behind an object when it is placed in front of a source of light। और शैडो कब बनती है? जब किसी ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, सोर्स जिस तरफ से आ रही होती है बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है, ठीक है। सामने से अगर आपकी लाइट सोर्स है और बीच में आपका ऑब्जेक्ट है तो शैडो हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, ऑपोजिट टू सोर्स ऑफ लाइट बनती है, ओके। इट इज ऑलवेज ब्लैक रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यूज टू मेक द शैडो। शैडो कैसी होती है? हमेशा ब्लैक होती है, चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो, शैडो हमेशा ब्लैक होती है। तो इसी पैसेज से रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, पढ़ते हैं। डू यू सी योर शैडो इन अ डार्क रूम? क्या आप अपनी शैडो देख पाते हो एक अंधेरे कमरे में? नहीं। वी कैन नॉट सी आवर शैडो इन अ डार्क रूम। कैसे देख पाओगे जब सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है? नेक्स्ट, डू यू सी अ शैडो व्हेन देयर इज लाइट इन द रूम बट नो ओपेक ऑब्जेक्ट? अच्छा, ये पूछ रहा है कि एक कमरे में रोशनी तो है लेकिन कोई ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या तुम शैडो देख पाओगे? शैडो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बनती है। तो लाइट अगर ट्रैवल कर रही है तो वो करती रहेगी, लेकिन जब तक बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा उसके, तब तक वो शैडो नहीं बनाएगी। तो ओपेक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है शैडो बनने के लिए। तो आंसर है नो, वी कैन नॉट सी शैडो इफ देयर इज नो ओपेक ऑब्जेक्ट इन ब्राइट रूम। किसी रोशनीदार कमरे में, रोशनदार कमरे में अगर ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम शैडो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द लाइट पाथ एंड फॉर्म शैडो। क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही रीजन बनते हैं शैडो बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी नीड टू सी अ शैडो? एक शैडो बनने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? एक लाइट सोर्स की जरूरत है, ओपेक ऑब्जेक्ट की जरूरत है और स्क्रीन या फिर ग्राउंड की जरूरत है जिसपे शैडो बनेगी, वेयर शैडो कैन बी फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, डी पार्ट। व्हाट डज अ शैडो शो? शैडो आपको क्या दिखता है आपको शैडो से? शैडो से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, ओपेक ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को पहचान सकते हैं। हम उसकी डिटेलिंग नहीं कर सकते, बस बेसिक आउटलाइन तो कर ही सकते हैं कि वो किस शेप का है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, और साइज बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है या मीडियम साइज का है। तो बेसिकली अ शैडो कैन शो द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Okay friends, that's it for today's class. I hope you enjoyed the session. Thank you so much for watching. See you in next class. Till then, stay happy and healthy. Bye bye.